नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 जेकेएलएच में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। पीओके भारत का अटूट अंग है। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को लेकर अहम बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके को अब भारत में मिलाने की मांग हो रही है, वो हमें ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं पड़ेगा। पीओके को लेकर राजनाथ सिंह ने कहा कि वहां के लोग ही लगातार भारत में शामिल होने की मांग कर रहे हैं, ऐसे में हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जम्मू में बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन को लेकर भी बयान दिया और उन्होंने कहा कि हमारी सेना ने चीन को एलएसी पर करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान की जमीन से फैलने वाले आतंकवाद को लेकर राजनाथ सिंह ने कहा कि जब साल 2019 में पुलवामा का हमला हुआ तब पीएम मोदी ने 10 मिनट के भीतर ही एक्शन का फैसला लिया और उसी के बाद भारतीय सेना ने सीमा के पार जाकर आतंकियों का खात्मा किया। राजनाथ सिंह ने साफ किया है कि अगर जरूरत पड़ती है तो भारत सीमा के उस पार जाकर भी दुश्मनों का खात्मा कर सकता है। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को दो टूक कहा कि वो पहले अपने घर को संभाले, कश्मीर की रट लगाकर उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। इतना ही नहीं, रक्षा मंत्री ने फिर कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके हमेशा से हमारा हिस्सा है, वहां की जनता भी भारत में शामिल होना चाहती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडी नहीं बनती है। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। वहां के लोग देख रहे हैं कि इस तरफ लोग अमन, सुकून और चैन के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं और जब पाकिस्तान की सरकार द्वारा उन पर जुल्म किया जाता है तो हमें तकलीफ होती है। तो राजनाथ सिंह के आज इस बयान पर हम चर्चा करेंगे और इसके अलावा राजनाथ सिंह ने अपने इस बयान में अफसपा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो दिन भी हम देखेंगे जब जम्मू कश्मीर से अफसपा को हटाया जाएगा। तो आज इन्हीं तमाम बड़े मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। जेकेएलएच प्राइम टाइम में बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। तो डंके की चोट पर एक तरह से राजनाथ सिंह ने कहा और इससे पहले भी यह बयान रक्षा मंत्री देते रहे कि पीओके भारत का अटूट अंग है, था और हमेशा रहेगा। इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ सलमान निजामी साहब है, चीफ स्पोक्सपर्सन है डीपीएपी से। रविंदर शर्मा जी हैं, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस से। अजय भारती जी हैं, एक्स एमएलसी है, बीजेपी जम्मू कश्मीर के स्पोक्सपर्सन हैं। और एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब हैं जो सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से। तमाम मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत वेलकम है न्यूज 18 जेकेएलएच में। मैं सबसे पहले अजय भारती जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सर, इससे पहले भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान को दो टूक जवाब देते रहे और यह बयान इससे पहले भी राजनाथ सिंह ने भी दिया है और अमित शाह की तरफ से भी बयान दिया जाता रहा है कि पीओके हमारा अटूट हिस्सा और हम सभी इसे एक तरह से मानते हैं कि पाकिस्तान भारत का अटूट अंग है। अब सवाल यहां पर अजय भारती जी ये उठता है कि इस पर पेशरफ्त कब होगी? प्रैक्टिकली सिर्फ बयानबाजी होती रहेगी? बार बार जिस तरह से राजनाथ सिंह कहते हैं कि पीओके हमारा हिस्सा है, हमारे पास आएगा, तो इस पर पेशरफ्त कब होगी? कदम आगे कब बढ़ाएंगे हम? हुरैरा साहब, आपको, आपके दर्शकों को और अपने को पैनलिस्ट्स को मेरी तरफ से नमस्कार, सलाम, आदाब। देखिए, ये सिर्फ राजनाथ सिंह जी ने कहा या पहले कहते रहे या माननीय अमित शाह जी ने कहा है, ये इतना नहीं है। भारत सरकार का, भारत का स्टैंड शुरू से रहा है। एक दूसरा, 22 फरवरी 1994 को 1994 को पार्लियामेंट का एक यूनानिमस रेजोल्यूशन है जो भारत की जनता का विल और उसकी इच्छा को प्रकट करता है कि जो पाकिस्तान के द्वारा गैर कानूनी तरीके से अधिक्रांत जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो है वो भारत का है
और भारत का ही रहेगा। हाँ, कैसे वापस लेना जो आपका प्रश्न है उसके बारे में मैं समझता हूं पिछले कुछ वर्षों में ठीक है पुराने शायद सरकारों ने उस प्रकार की विल शायद या उस समय ऐसा मौका ऐसा अवसर नहीं रहा होगा, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसकी तरफ बड़े पैमाने पर कुछ स्टेप्स ऐसे लिए जा रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्द भारत में वापस लाया जाए। आज माननीय रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने उसका इशारा भी किया। शायद हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का जो इलाका है वहां पर पाकिस्तान के जो जुल्म है उसके खिलाफ नारे लगते हैं। वहां पर जब आजादी का नारा लगता है तो वो पाकिस्तान से आजाद होकर जम्मू कश्मीर के साथ मिलने के लिए नारे लगाते हैं। तो इस प्रकार से जब वहां की जनता का और बाकी जो, क्योंकि निर्णय जब ये होगा इसमें सिर्फ हम एक तरीके से सिर्फ वॉर करके जंग करके उसको मिला ले वही आवश्यक नहीं होता है, उसके बगैर भी ऐसे कई तरीके शायद हो सकते हैं जो हम देखेंगे कि बहुत जल्द ये हमारे साथ हिस्सा बनेगा। इसमें समय सीमा मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से रक्षा मंत्री जी ने कहा शायद उसको समय सीमा को बांधना इतना उचित नहीं होगा। मतलब अभी वो समय नहीं आया है, अभी इस तरह की बयानबाजी और भी होती रहेंगी और जब समय आएगा तब समय पर ही इस तरह का कदम उठाया जाएगा। इसको सिर्फ मैं सिर्फ बयानबाजी तक इसको महदूद नहीं मानता हूं, उस पर एक्शन भी हो रहा है, उसको सिर्फ ऑब्जर्व करने की आवश्यकता है। ठीक है, ठीक है। मैं जल्दी से सबको डिबेट में जोड़ लेता हूं। मैं एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। मुजफ्फर इकबाल खान साहब, आप राजनाथ सिंह जी के इस बयान को किस तरह से देखते हैं? उन्होंने कहा कि बहुत पीओके पर कब्जा करने के लिए बहुत कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां के अवाम खुद चाहते हैं कि वो भारत में इसका विलय हो और भारत के ही हिस्से में एक तरह से ये हो, क्योंकि खुद भारत का अटूट हिस्सा और वहां पर इतनी ज्यादा परेशानियां हैं। लेकिन सवाल ये उठता है मुजफ्फर इकबाल साहब की, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब बहुत पहले एक बार कह चुके हैं कि पीओके को पाकिस्तान को दे दो, तो उस बयान से तो यह बयान बिल्कुल अलग नजर आता है। अब एनसी कहां खड़ी है इस बयान को लेकर? अब्दुल्ला साहब का वो बयान जो है वो एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड में था। उस वक्त जब फारूक साहब ने ये बयान दिया था, इस पर बातचीत हो रही थी। वाजपेयी साहब और मुशर्रफ साहब का जो समिट हुआ आगरा में, उसमें इसी पर इत्फाक हुआ था कि जो पीओके का जो एरिया है वो हमारा एरिया है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, अक्साई चिन भी हमारा हिस्सा है, गिलगित बल्चिस्तान भी हमारा हिस्सा है। 1947 से इमीडिएटली एक्सेशन से पहले जो महाराजा की रियासत थी, जो उसका जो जहां तक उसकी फौज या उसका झंडा लहराता था वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर कोई लीडर आकर ये दोहराता है तो ये कोई नई बात नहीं है। वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, चाहे वो कुछ चाइना ने जो लिया है वो भी हमारा हिस्सा है, जो गुलवान वैली का हिस्सा भी कुछ 2 साल पहले लिया गया वो भी हमारा है, अक्साई चिन जो पहले लिया गया वो भी हमारा हिस्सा है, और पीओके भी हमारा जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं। फारूक साहब ने जो उस वक्त कहा था, फारूक साहब ने उस लाइन पे कि अगर हॉस्टिलिटी खत्म होती है तो हम इस एलओसी जो अभी बॉर्डर नहीं है, एलओसी मींस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इट इज नॉट एन इंटरनेशनल बॉर्डर एट ऑल, इस एलओसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं जी। वो उस बैकग्राउंड में था, उसको अब आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया जा रहा है कि फारूक साहब ने कहा कि वो उनको दे दो। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले आपके साथ चलने को तैयार हैं भाई, आज कल नहीं, आज ही वो वापस लो, वो हमारा हिस्सा है, हम साथ हैं आपके। लेकिन आपका स्टैंड सरकार के साथ है मौजूदा में, एनसी का सरकार जी एनसी का जो स्टैंड है सरकार के साथ है। देखो, स्टैंड सरकार की नीयत पर हमें कोई पता नहीं है। जब इलेक्शन नजदीक आते हैं तो इनको हम कहते हैं पोल हाइपरबोले। तो पीओके भी, जम्मू कश्मीर भी, अफसपा भी, ये पोल हाइपरबोले हैं। ये जब भी इलेक्शन नजदीक आते हैं, अब 24 में इलेक्शन आना है, तो ये पोल हाइपरबोले स्टार्ट हो जाते हैं। किसी की भी मुझे लगता नहीं कि कोई आदमी इसके पीछे सिंसियर है। अगर सिंसियर होते तो आज तक वो एरिया जो था
पीओके जो था वो हमारे साथ होता आज की डेट में। तो हम ये पिछले 60-70 साल में सुनते आए हैं, कोई नई बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि खाली बीजेपी वालों ने ये किया। और अभी मेरे एक साथी कह रहे थे कि ये कोई नई बात नहीं है। 90s में, इन द बिगिनिंग ऑफ द 90s, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास किया है कि जम्मू पीओके जो है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, हिंदुस्तान का हिस्सा है। हम उसको आज भी मानते हैं, वो हमारा हिस्सा है। अब ये कहना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। इस पर अगर मैं कल शायद मैं कोई एक पेपर पढ़ रहा था, किसी एक एनालिस्ट ने बहुत जबरदस्त इस पर एनालिसिस किया हुआ था कि वहां अब पीओके में पहले एक फ्रीक था, अब 2 फ्रीक हो गए हैं। वो आप भी जानते हैं दूसरा फ्रीक कौन है। और वो दे हैव स्टार्टेड सम कंस्ट्रक्शन अलोंग द एलओसी। चलिए ठीक है। अब देखिए, पीओके का फरीक कोई भी हो, लेकिन आप भारत सरकार के साथ खड़े हैं कि नहीं? एनसी खड़ी है कि नहीं, जो राजनाथ सिंह ने बयान दिया? सिंसियरली उसको वापस लेना चाहती है, हम साथ खड़े हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, कल नहीं आज ले लो वापस, हम तो चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यानी जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया था, उस बयान से अलग अब एनसी का जो स्टैंड है वो बिल्कुल अलग है। एनसी का बयान फारूक साहब से अलग नहीं है। मैंने आपको कहा वो उस बैकग्राउंड में था कि उन्होंने आगरा में ये डिसाइड किया था, इट वाज फाइनली सेटल्ड कि तमाम हॉस्टिलिटीज खत्म, हमारी आपस में दोस्ती होगी, आप एलओसी को परमानेंट कर दो। फारूक साहब ने उसके साथ कहा कि बहुत अच्छी बात है। अगर लेकिन मौजूदा सिनेरियो में इस वक्त एनसी जो है वो सरकार के साथ है। अगर सरकार कार्रवाई करती तो एनसी उसके साथ खड़ी है। हम हर उस शख्स के साथ हैं जो ये कहता है कि जम्मू कश्मीर को हम इकट्ठा करेंगे, पीओके जो है उसको हम अपने इस जम्मू कश्मीर के साथ। ठीक है। मैं बहुत जल्दी रविंदर शर्मा जी और सलमान निजामी साहब को भी इस चर्चा में जोड़ लेता हूं। रविंदर शर्मा जी, आपका स्टैंड, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? देखिए, बीजेपी 9 साल में लगातार ये कह रही है और कई बार ये बयान आया है। शायद जो मैंने सवाल अजय भारती जी से किया था कि प्रैक्टिकली इस पर कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है, लेकिन कम से कम बयान आ रहा है। कांग्रेस तो 70 साल में रही और उसकी तरफ से बयान नहीं आया है। अब क्या कुछ स्टैंड है कांग्रेस का? कौन सा स्टैंड आप जानना चाहते हैं? कि ये कहें कि हर बार जब आएंगे और कहें कि 2 टूक पाकिस्तान को कह दिया है, 2 टूक चाइना को कह दिया खबर बटोरने के लिए। 2014 के चुनाव में नहीं सुना था आपने कि 56 इंच का सीना हम दिखाएंगे पाकिस्तान को, लाल आंख दिखाएंगे चाइना को। जो चुनाव आएगा इस तरह के बयानात और आएंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं। जो भी सरकार करेगी, ये कांग्रेस का और देश का स्टैंड है। 94 का रेजोल्यूशन कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जब ये रेजोल्यूशन जो 22 फरवरी 1994 को आया था। तो इसलिए आप कांग्रेस को कहां कटोरे में खड़े करते हैं? कांग्रेस ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश को अलग कर दिया, इसलिए कहां कांग्रेस नरम थी। लेकिन बयानबाजी में, उसका सियासी फायदा उठाने में भारतीय जनता पार्टी ने कुल मिलाकर के देश के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नरेंद्र मोदी ने कहा, वो तो देश की सरकारों को कटोरे में खड़े करते थे। हमने तो इस पे राजनीति नहीं की। राजनीति उन्होंने की और अब भी करेंगे। पाकिस्तान एक बहाना है, देश के चुनाव के लिए निशाना है। यहाँ सारे आकर के यही कहते हैं, लेकिन कौन सी नीति बदली? 300 मिलिटेंट जम्मू कश्मीर में आज आपकी सेना कहती है एक्टिव है। 160 पीओके के कैंपों में बैठे। कौन से कैंप वो ध्वस्त हो गए? आप जितनी भाषा में कहिए, हम आपके साथ हैं। और एक पीओजे के या तो बातचीत से आप ले सकते हैं, अगर पाकिस्तान छोड़े वो तो छोड़ेगा नहीं, दूसरा हमला करके ले सकते हैं। सरकार को फैसला करना होता है। देश एकजुट है, एक मुश्त है। लेकिन हम कहते हैं कि कभी आप तो लाहौर चले जाते हैं बिन बुलाए, शाल और बिरयानी खाने और शाल देने के लिए, और देश को कहते हैं कि मैं 56 का सीना दिखाऊंगा। उसके बाद हमले के ऊपर हमले होते हैं, जम्मू कश्मीर के ऊपर, देश के ऊपर। पठानकोट ISI बुला लेते हैं। कौन से हमले नहीं, और कौन सा डिव हेडक्वार्टर रहा जहां पे हमले पाकिस्तान ने नहीं किए? आज ड्रोन के बाद ड्रोन आ रहे हैं, हथियार आ रहे हैं, गोला बारूद हो रहा है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के इस बयान के आप साथ हैं या नहीं है? कांग्रेस इनके साथ है या नहीं? अभी का स्टैंड क्या है कांग्रेस का? देखिए अबू जी, आप ऐसा सवाल करते, कौन देशवासी, कौन भारतीय नहीं चाहता कि पीओजे के हमारे साथ मिले? लेकिन उसका रास्ता बताए ना सरकार। पिछली सरकारों ने, वाजपेयी जी थे जो भी है, मुशर्रफ के साथ, उनके साथ बातचीत होती थी, कई प्रपोजल आए, उसको मनमोहन सिंह जी ने भी आगे बढ़ाया। कम से कम विदेश नीति पे, रक्षा नीति पे राजनीति नहीं होती, लेकिन आप करते कुछ नहीं और बयानबाजी बड़ी बड़ी लंबी फेंकते हैं, प्रधानमंत्री जी से लेके आज तक। इसलिए हमारा कोई दो राय नहीं। आप जिस तरह से पीओजे के ले सकते हैं, जरूर करिए। रेजोल्यूशन में तमाम देश शामिल था,
लेकिन उससे पहले रेजोल्यूशन को एक रीट्रीट किया था इंडिया का स्टैंड कि हम किसी सूरत पे पीओके को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम 1947 से मानते हैं, जब से इलाक हुआ है, कि पूरे जम्मू कश्मीर इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया और इंटेग्रल पार्ट रहेगा। कोई आदमी 1 इंच जमीन नहीं दे सकता। हाँ, बातचीत सरकारें करती है, उसमें आपको सारे देश को कॉन्फ्रेंस में लेना है। कोई चोरी छुपे बिल्कुल, यानी सरकार कदम उठाती है तो कांग्रेस उसके साथ है, कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी है। मैं सलमान निजामी साहब को भी चर्चा में जोड़ लेता हूं। बिल्कुल, सारे देश को कॉन्फ्रेंस में ले। बिल्कुल सलमान निजामी साहब, क्योंकि आपकी जो पार्टी है वो नई पार्टी है और ऐसे में पीओके का जो मसला है, इस पर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? जो बयान सरकार की तरफ से, राजनाथ सिंह की तरफ से, बार बार रक्षा मंत्री की तरफ से बयान आता है कि पीओके अब ज्यादा दूर नहीं है और पीओके भारत का तो जाहिर सी बात है कि अटूट अंग है, और क्योंकि लोग अब वहां पर इतने परेशान, मुश्किल हालात में रहते हैं कि अब उसे भारत में मिलाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, सलमान निजामी साहब? देखिए अबू हुरैरा साहब, जहां भी देश हित की बात आती है वहां हम जो है देश की सेना हो, सरकार का साथ देंगे। लेकिन बात अगर जम्मू कश्मीर और पीओके की है तो आप देखिए पीओके में, आप देखिए गिलगित बल्तिस्तान जो है 2021 में जब आर्टिकल 370 हमारा यहां से हट गया तो वहां गिलगित बल्तिस्तान को जो है प्रोविंस का स्टेटस दिया गया और हमारी जो स्टेट थी उस स्टेट को यूटी बनाया गया। तो हमें पहले अपने घर को ठीक करने की जरूरत है। बार बार बयानात आते हैं कि भाई हम पीओके को लाएंगे, उसमें कोई ऐतराज तो किसी को नहीं होना चाहिए। वो तो पहले भी सरकारों ने किया, आज की सरकार भी करेगी, आने वाली सरकार जो है उसका भी रोल रहेगा। क्योंकि अगर दुश्मनी मुल्क जो है कोई भी जो है हरकत करता है तो देश उसका मुकाबला करेगा। और अगर पीओके जो है, हमारा कई सालों से ये है मसला कि भाई वो हमारा अटूट अंग है, लेकिन उसमें अगर गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो उनको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा जम्मू कश्मीर जो देश का अटूट अंग है, हिंदुस्तान का अटूट अंग है जम्मू कश्मीर, जिसके लोग जो हैं देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन रखते हैं, तो वहां से आपने स्टेट छीन ली, यूटी में रख दिया। जो हकूक हमारे थे, हमारी जमीनें थी, हमारी नौकरियां थी जो हमें थी, देश की ऐसी कई रियासतें हैं जहां ये हकूक उनके लोगों को मिलते हैं। लेकिन जी ठीक है, शायद सलमान निजामी साहब का राब्ता कुछ हमसे टूट गया। सलमान निजामी जी, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, दोबारा समझाएंगे। मैं अजय भारती साहब, देखिए, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, कांग्रेस की बात करें या दूसरी और जमातों की बात करें अपोजिशन की, सबका यही स्टैंड है कि वो सरकार के साथ हैं। अगर सरकार इस पर पहल करती है तो वो सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार सिर्फ बयानबाजी कर रही है। इस पर अपोजिशन का यही इल्जाम है कि सरकार पीओके को लेकर जब चुनाव आते हैं तो इस पर बयानबाजी करती है। ये मेरे साथ करते हैं ऐसे ही। अजय भारती जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? तो चलिए, इस पर लगातार हम बात करेंगे। और जो सवाल यहां पर अपोजिशन पार्टियों के लीडरों ने उठाए हैं, जो स्पोक्स पर्सन ने उठाए, इस पर भी हम जवाब लेंगे अजय भारती जी से, जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइए, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में अफसपा पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि वो दिन भी आएगा जब जम्मू कश्मीर से अफसपा हटेगा। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, कहीं मत जाइए। बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। तो पीओके को भारत बहुत जल्द वापस लेगा और पीओके को वापस लेने के लिए भारत को बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यह बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का है और इससे पहले भी रक्षा मंत्री इस तरह का बयान पीओके पर देते रहे। बहुत खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डिबेट के पहले हिस्से में सभी जितनी पार्टियों के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़े हैं, सबने यही कहा कि सरकार अगर इस पर कदम बढ़ाती तो कोई सभी सरकार के साथ एक तरह से खड़े हैं, लेकिन इस पर सिर्फ बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। मैं ब्रेक के बाद अजय भारती जी आपके पास आना चाहूंगा। अजय भारती जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, अब आ रही है। जी अजय भारती जी, जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले चाहे डीपीएपी की बात करें या नेशनल कॉन्फ्रेंस की या कांग्रेस की, सभी के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि
सरकार अगर इस पर कदम आगे बढ़ाती है तो जाहिर सी बात है कि देश हित में है और वो सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन इस पर प्रैक्टिकली जो मेरा जो पहला सवाल था कि इस पर वाकई में पेशरफ्त अगर होती है, साफ दिल से सरकार सिर्फ बयानबाजी नहीं करती है, बयानबाजी के अलावा अगर इस पर कदम उठाती है तो सभी उसके साथ हैं। यानी सभी जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि इस पर जब जब चुनाव आते हैं तो पीओके को सिर्फ मुद्दा बनाया जाता है बस। देखिए हुरेरा साहब, पहले तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव उनकी बहुत स्पष्ट आवाज मेरे को नहीं आ रही थी। उन्होंने क्या कहा मैं बहुत सिर्फ जो आपने उनसे प्रश्न किए उसके हिसाब से अंदाजा लगा सकता हूं। लेकिन मैं रविंद्र शर्मा जी की जो बात है सचमुच में मुझे निराशा हुई कि उन जैसे सीनियर सीजन्ड स्पोक्स पर्सन, चीफ स्पोक्स पर्सन इस तरह से बातें करें और अपनी पार्टी का इतिहास भूल जाएं। पहले तो उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, लेकिन हिंदुस्तान के 2 टुकड़े किसने किए? एक बात। दूसरी बात, उन्होंने जो कहा कि जब मौका आया था, चाहे 65 में आया था, 71 में आया था, जब पाकिस्तान के टुकड़े हो चुके थे, उस वक्त उन्होंने जिस जम्मू कश्मीर को वो अपना हिस्सा मानते हैं उस हिस्से को वापस कर दिया। इससे क्या कह सकता हूं मैं, इसके गलत बात क्या हो सकती है? इतना ही नहीं, उन्होंने एक जिक्र किया कि प्रधानमंत्री जी लाहौर चले गए। शर्मल शेख में जो शर्मसार करने वाला बयान भारत की तब की सरकार ने दिया, इसको कौन बोल सकता है? और यह कहा कि हमारा आतंकवादियों के साथ ऐसा जैसा संबंध है, इस प्रकार तरह क्या का एक बयान दे दिया। लेकिन मैं आज चूंकि इस कॉन्फ्रेंस में था, डिफेंस कॉन्क्लेव में था, तो राजनाथ जी ने वहां पर एक जबरदस्त बात शुरू में कही। उन्होंने कहा ये यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम हो रहा है और मेरे इतने लंबे जीवन में मैंने यूनिवर्सिटी के किसी भी कार्यक्रम में, कभी भी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में राजनीति नहीं की, देश की पॉलिसी और देश की नीतियों की बात करी है। ये जो देश की नीति है ये 1947 से ही हम मानते हैं और उसको बार बार जो दोहराया देश ने, उसके लिए जो मैं बाकी सरकारों ने क्या किया, खासकर कांग्रेस की सरकार के, मैंने बताया आपको 1971 में 65 में जो इलाका हमने जीता उसको भी वापस कर दिया, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन जब से यह सरकार आई, आपने राजनाथ जी का एक स्टेटमेंट और भी शायद कोट भी किया, मुझे ध्यान में नहीं आपने किया कि उन्होंने किया, कि उन्होंने कहा कि जब पुलवामा हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने 10 मिनट नहीं लगाए निर्णय करने में। सरकार के निर्णय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो टाइम और कैसे करेंगे वो सरकार तय करेगी, उसके सिर्फ मेरे कहने से या अपोजिशन पार्टियों के कहने से वो नहीं होगा। लेकिन मीनवाइल मैं आपको कुछ घटनाएं ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपको याद है पहली बार अब इस सरकार के आने के बाद जो हमारा मौसम, अगर हमारा हिस्सा होता तो हम जब मौसम की जानकारी देते हैं, हमने कभी मुजफ्फराबाद और गिलगित बिल्तिस्तान की मौसम की जानकारी वहां के लोगों ने नहीं दी। हमारे सरकार के आते हुए हमने उनके एजुकेशन के लिए क्या क्या संभव हो सकता है उसके लिए एक कोशिश करी कि उसमें उनको सहायता मिले। यानी पहले लोगों के साथ जो हमारा संपर्क रहे और उसके तैयारी के लिए जो भी समय होगा, मैं आपको एक आश्वासन दे सकता हूं, क्योंकि हम भी जब बैठते हैं तो सरकार की नीयत और नीति में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ समय की बात है और वो कम से कम नुकसान करके हो। और हम युद्ध नहीं करना चाहते, यह भारत की नीति हजारों वर्षों से रही है। हम पहला आक्रमण नहीं करना चाहते। रविंद्र शर्मा जी से इसका जवाब ले उस प्रकार की शक्ति रविंद्र शर्मा जी, क्या आप सहमत है जो जवाब यहां पर अजय भारती ने दिया? उन्होंने कहा कि सरकार एक सही समय के इंतजार में है। सरकार सिर्फ कहती नहीं, करने में भी विश्वास रखती है, लेकिन सही समय के इंतजार में है सरकार। का इंतजार है। हालात बहुत सामान्य हैं, उनके दावे हैं, लेकिन असेंबली के चुनाव नहीं करा पाते। आप कहते हैं पीओके के लोग तंग हैं, मैं तो कहता हूँ जम्मू कश्मीर के भी लोग तंग हैं। अगर आप ये कहते हैं तो इसलिए बात यह कि अजय भारती जी को इंटरप्ट करने में अच्छा नहीं लगता इनको, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपके दावे खोखले हैं। चुनाव की तैयारी मत करिए 2024 की। जो करना है सरकार नहीं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। लेकिन पुलवामा का शर्मनाक हमला जो हुआ है उसके लिए भी सत्यपाल मलिक ने कुछ कहा है, आपके अपने गवर्नर ने कुछ कहा है, और उस गवर्नर की बात को सुनिए और देश समझता है कि कैसे हुआ। अजय भारती जी को भी ऑडियो दे दीजिए। पुलवामा हुआ, आपकी गलतियों से चाइना अंदर घुसा है। पुलवामा के हमला अगर मैं जवान चाइना 62 में कहां आया था? रविंद्र शर्मा जी, आपको सचमुच में ये शोभा नहीं देता, आप जैसे सीनियर व्यक्ति को नहीं। 62 में शर्मसार हार, आप फौज को डिसइंटीग्रेट करने के फेवर में थे। आपने
62 में क्या किया, चीन ने क्या किया, उसके बाद कोई 1 इंच जमीन ली क्या? जो भी हुआ उन्हीं दिनों में हुआ, उसके बाद नहीं हुआ कुछ। क्या 1971 में क्या किया? सुन ही रहा हूं ना मैं, आपकी गलत बात को नहीं सुन सकता ना। आप इंटरनल कंडीशन, उसको बाहर वाले कंडीशन, आप मुझे बताएं 71 में आपने छंब का एरिया वापस क्यों किया? आप जनता को बता दीजिए क्यों किया। उस वक्त तो हम जीते हुए थे, आपने तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े कर दिए थे, क्यों किया वापस आपने छंब? वो तो जम्मू कश्मीर का हिस्सा था ना, हमारा अपना हिस्सा था, क्यों वापस किया आपने? मैं भी बोलता रहूंगा, लेकिन आप बीच में बोलेंगे, मैं भी जरूर बोलूंगा। मैं पूरे मर्यादा का पालन करता हूं। नहीं, मुझे जब एंकर साहब ने अलाउ किया तब मैंने बोला। नहीं, बात यह है कि मैं आपको कहूंगा, इससे अगर एंकर साहब अलाउ करते हैं फिर मुझे चुप करा दें। आप सुनाते रहिए अपनी रास्ता, लेकिन लोग जानते हैं इतिहास को। मैं आज भी कह रहा हूं कि आप डट करके सरकार के साथ खड़े, ले लीजिए पीओके को, चलिए आगे। लेकिन आप सिर्फ ये करेंगे, चुनाव की तरफ हीट करेंगे। 2014 चुनाव में ये किया था, और फिर मैंने ये अगर सवाल पूछा, देश को बताया नहीं। आप तो वो थे जो 56 इंच का सीना दिखाने वाले थे, फिर चुपके से लाहौर कैसे उतर गए? फिर उसके बाद हमले जब हुए। चलिए ठीक है, ठीक है। सलमान निजामी साहब, तो आपने सलमान निजामी साहब मैं आपके पास रहा हूं। अजय भारती जी ने कहा कि सरकार सही समय का इंतजार कर रही है। अब सही समय क्या होगा, जब राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी खुद कह रहे हैं कि पीओके के लोग भारत में जुड़ना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। ठीक है, एक तो यह चीज। दूसरी चीज, जो तस्वीरें वहां से आती हैं, विचलित करने वाली तस्वीरें, माइनॉरिटीज को परेशान किया जाता है, सिखों को परेशान किया जाता है, हिंदू भाइयों को परेशान किया जाता है, कश्मीरी भाइयों को परेशान किया जाता है वहां पर। तो और क्या सही समय होगा सलमान निजामी जी? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जिस तरीके से आप पीओके को लाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। उसमें सरकार का हमने पहले भी कहा कि हम साथ हैं। लेकिन अगर हम अपने जम्मू कश्मीर की बात करें, हमारे पास स्टेट थी, वो भी छीनी गई। हमारे पास हकूक जो दिए थे इसी हिंदुस्तान की हुकूमत ने कि हमारी नौकरियां हमें मिलेंगी, वो भी छीनी गई। हमारी जमीन हमारी होगी, वो भी छीना गया। तो अगर जमहूरी निजाम की हम बात करें, तो यहां इतने सालों से, 5 सालों से इलेक्शन ही नहीं हो रहे हैं, जमहूरियत को बहाल ही नहीं किया जा रहा है। हालात बिगड़ रहे हैं। आज जम्मू सूबे में जो है मिलिटेंसी बढ़ रही है। हमारे अपने हालात जो हैं उस पर गृह मंत्री को बात करनी चाहिए, डिफेंस मिनिस्टर को बात करनी चाहिए कि हमारा जम्मू कश्मीर जो है, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। जो हकूक हिंदुस्तान की हुकूमत ने दिए थे, चाहे पहली सरकारें जो रही हैं, लेकिन वो हमसे छीने के। आपने वादा किया था कि अगर जम्मू कश्मीर में हालात सुधरेंगे तो हम जो है स्टेटहुड वापस देंगे। कोई स्टेटहुड वापस नहीं मिली। अभी इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, कोई बात उस पर नहीं हो रही है। अगर आप ही दावा कर रहे हैं कि यहां जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी है, हालात बेहतर हो गए हैं, तो इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? तो पीए को जब पीओके जो है कब आएगा, कब लेंगे आप, वो आपके हाथ में है। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर जो हिंदुस्तान का एक अहम हिस्सा है, आप उसको पहले बचाइए, वहां के लोगों के दिल जीतिए, आप फिर पाकिस्तान के लोगों का दिल जीतना शुरू करिए। लेकिन हमारे लोग जो हैं यहां जम्मू कश्मीर में, ना नौकरियां हमारी रही, ना जमीनें हमारी रही, ना स्टेट हमारी रही। वहां पहले भी मैंने जिक्र किया, आपने पाकिस्तान के हालात देखे, हमें मालूम है पाकिस्तान की हालत क्या है। आज आटे की वजह से वहां कत्ल हो रहे हैं लोगों के। तो यहां जो हमारे जम्मू कश्मीर में रिसोर्सेज हैं, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। यहां के लोगों को तो सकून मिलना चाहिए। अजय भारती जी इसका जवाब देंगे। सलमान निजामी जी, मैं जल्दी से एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, निश्चित रूप से देना। मुजफ्फर नहीं, मैं अजय भारती जी आऊंगा आपके पास। मैं मुजफ्फर इकबाल खान साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मुजफ्फर साहब, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अफसपा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर से भी अफसपा हटाया जाएगा, यह बयान भी आया है। जबकि उधर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि पहले हालात बेहतर थे, उस वक्त आपने नहीं हटाया, अब तो हालात पहले से ज्यादा खराब हालात हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि पहले कुछ जो डिस्ट्रिक्ट्स थे जो मिलिटेंसी फ्री डिक्लेयर हुए थे, वो 2019 से पहले कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जम्मू में और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स कश्मीर के, और अंडर एक्टिव कंसिडरेशन था कि अफसपा यहां से हटाया जाएगा। जिस तरह जम्मू से उधमपुर, जम्मू, कठुआ, सांबा, ये एरिया और पुंछ राजौरी भी मिलिटेंसी फ्री डिक्लेयर किया गया था। श्रीनगर प्रॉपर और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स और विसिनिटी में श्रीनगर के मिलिटेंसी फ्री डिक्लेयर किए गए थे। अभी आपने रविंदर जी से सुना होगा कि
खुद सिक्योरिटी फोर्सेस कहती है कि यहाँ इतने लोग अभी यहाँ एक्टिव हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, और पीओके में जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें इतने लॉन्चिंग पैड हैं और इतने कैंप्स हैं। मुझे ये बताएं, एक चीज मेरी समझ में आज तक नहीं आई, हम दूसरों की फिक्र ज्यादा करते हैं कि दूसरे जो है वो वहां परेशान है, हम अपनों की परेशानी वो दूसरे कहाँ है? वो तो अपने ही है ना, वो जो कश्मीरी है वो अपने ही है पीओके के, वो दूसरे कहाँ है? मुजफ्फर इकबाल जी फिलहाल वो एलओसी के उधर हैं, जब वो मलाल हो गए तो वो हमारे ही हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिलहाल वो उधर हैं। फिलहाल कंट्रोल उनका पाकिस्तान का उन पर कंट्रोल है, उनकी हमें बहुत फिक्र हो रही है। लेकिन हम जो सारी जिंदगी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, यहाँ की लोकल जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने पिछले 70 साल से तिरंगा उठा के रखा, हमारी फिक्र नहीं है। बिल्कुल हमारे निजामी साहब ने सही फरमाया, रियासत भी आपने हमारी नहीं तो हालात पहले से आपको बेहतर नजर नहीं आते हैं मुजफ्फर साहब, जमीन पर हालात आपको पहले से बेहतर नजर नहीं आते हैं। अगर मिलिटेंट एक्टिव मिलिटेंट बढ़ गए हैं, ज्यादा डिस्ट्रिक्ट अगर बेहतर है तो इलेक्शन करवाओ, अगर बेहतर है तो स्टेट वापस करो, अगर पैरामीटर सिर्फ तो इलेक्शन है, हटाओ। हालात बेहतर होने का पैरामीटर सिर्फ इलेक्शन है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने ये भी कहा था कि जो ही हालात बेहतर होंगे हम स्टेट वापस कर देंगे। अगर हालात बेहतर हो गए हैं, पिछले 5 साल हो गए हैं, 5 अगस्त 2019 को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस होम मिनिस्टर ऑफ अ ग्रेट कंट्री, द लार्जेस्ट रविंद्र जी आ रहा हूं मेकिंग एन अनाउंसमेंट कि मैं बहुत जल्द, उनके इल्फाज मुझे याद हैं। ठीक है मैं रविंद्र शर्मा जी आप भी अपनी बात रख लीजिए, फिर अजय भारती जी सबका जवाब दीजिएगा। अजय भारती जी एक साथ जवाब दे दीजिएगा। रविंद्र शर्मा जी यहाँ फिर इलेक्शन से पहले आ गया है, जब भी इलेक्शन कोई होता है नेशनल लेवल का तो जम्मू कश्मीर को आप पेश करते हैं रेड हेरिंग की तरह। चलिए ठीक है मुजफ्फर इकबाल जी बात हो गई। रविंद्र शर्मा जी आप जल्दी से 30 सेकंड। मुजफ्फर साहब जो बात कह रहे हैं कि आप कहते हैं, आपने पूछा कि हालात बेहतर नहीं नजर आते, तो फिर चुनाव क्यों नहीं? असेंबली चुनाव जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र क्यों नहीं? अगर हालात बेहतर हैं तो इसका मतलब ये जानबूझ के प्रॉक्सी गवर्नमेंट चलाना चाहते और चुनाव नहीं करवाना चाहते। अगर हालात बेहतर नहीं तो रजौरी पुंछ में ये मिलिटेंसी का रिवाइवल क्यों हुआ? अगर हालात बेहतर हैं तो ये सिलेक्टिव किलिंग और टारगेट किलिंग से जो 15 साल में लोग गए थे, चाहे वो कश्मीरी पंडित थे, जम्मू के मुलाजिम थे, वो 5500 लोग कश्मीरी पंडित और 3000 मुलाजिम वो जम्मू कश्मीर में जम्मू में क्यों लौट के आए और सड़कों पे हैं और उनकी किसी ने सुनी नहीं। इसलिए हम सरकार के पैमाने से अगर कहते हैं, सरकार कहती है हालात बेहतर हैं, तो असेंबली के चुनाव होना ही एक पैमाना है, स्टेटहुड बहाल होना ही एक पैमाना है। चलिए बाकी चीज अजय भारती जी, देखिए सलमान निजामी साहब भी आपसे सवाल किए हैं, मुजफ्फर खान साहब और इसके अलावा रविंदर शर्मा जी सब सवाल उठा रहे हैं और सबका पैमाना यह है कि अगर हालात वाकई में बेहतर है कोशिश तो फिर चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? आज के टॉपिक से हटकर जो इंटरनल हालात पर चर्चा करना चाहते हैं उस दिन कोई पूरा प्रोग्राम रखेंगे तो उस पर भी करेंगे। लेकिन मैं रविंद्र शर्मा जी को फिर याद दिलाना चाहता हूं, वो आज के सरकार को क्वेश्चन करते हैं। 87 में लास्ट इलेक्शन हुआ था, फिर 96 में हुआ था, तब आप सरकार में थे, क्यों नहीं करवाए आपने जल्दी? क्यों हालात को इतना बिगाड़ा? एक बात, आपने 1971 को यह नहीं बताया कि आपने शिमला समझौता करके जो हाथ बांध दिए सरकारों के, तो आपने उसको क्यों किया था? और आपने तब जम्मू कश्मीर, जिसको आप अपना इलाका मानते हैं, भारत का हिस्सा मानते हैं, उसमें जीते हुए इलाके को वापस क्यों किया? अब ये कह देते, देखिए एक राजनीति चलाई जा रही है अपोजिशन की तरफ से, क्योंकि ये अब पूरी मैं बिल्कुल, देखिए मैंने फिर आपकी बात मानकर तो चुप रहा, अब मेरी बात को पूरी होने दीजिए क्योंकि समय अभी खत्म होता जाएगा। फिर दूसरी बात यह है कि आप स्वयं कह रहे हैं, आप इंडिकेट कर रहे हैं, लोगों को आप प्रवोक कह रहे हैं कि हालात ठीक नहीं है, यहां से कह रहे हैं कि जी चुनाव करो। सरकार ने कहा है कि हम टेररिज्म को कंटेन करने के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं चला रहे हैं, हम टेररिज्म को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। अभी परमानेंट, आज भी माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा कि जब परमानेंट पीस आएगा हमारी इच्छा आपसपा खत्म हो जाएगा। हम मानते हैं कि अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन खत्म होने की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए जो ही सरकार को लगेगा ये सारे जितने वादे किए हुए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार भूली नहीं है। अजय भारती जी, स्टेटहुड आने वाला है ये कोई। अजय भारती जी, इससे पहले भी जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मेरे ख्याल से साल 2022 या 21 में जम्मू कश्मीर आए थे, तो उन्होंने कहा था कि नवंबर तक चुनाव हो जाएंगे। 1 नवंबर निकल चुका है, 2 नवंबर आ रहा है, लेकिन चुनाव का कुछ अता पता नहीं है।
पार्लियामेंट देखिए, हो सकता है, मैं T20 ये हो सकता है, समझता हूँ कि पंचायत हो उन जैसे सकते हैं, मंजे पंच हो सकते देखिए हैं। उतने कभी भी नहीं एक्सपीरियंसड आएगा, क्योंकि ऐसा वक्त पॉलिटिशियन कभी कभी आने समय वाला सीमा नहीं है तब तक BJP नहीं के। कहेंगे जब तक पूरा ये नहीं होगा। आज भी उन्होंने कहा कि इन चीजों को टाइम लिमिट्स में नहीं बांधा जा सकता है, लेकिन जो ही सरकार और इलेक्शन कमीशन को लगेगा चुनाव हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं रहेगी। ये प्रॉमिस है किसी के मांगे बगैर। ये 370 की तरह नहीं कि बिना मांगे थोपा जाएगा। ये चुनाव है, यहाँ का हक है। आज भी रक्षा मंत्री रविंद्र शर्मा जी, आप बोल सकते हैं बीच में, लेकिन चुनाव आप के कमेंट मैंने कहा कर सकते हैं, 5 बिल्कुल। साल हाँ, 5 साल लेकिन 5 साल अभी कम है। ये कह दें कि और 5 साल लगेंगे, सियासी पार्टियां अपना दफ्तर बंद करेंगी और मिलिटेंसी के लिए इनको दे देंगे कि आप मुकाबला करिए हालात। हमने 50 साल बंद नहीं किया अपना चुनावी दफ्तर। आपने तो इमरजेंसी लगाई थी, हमने तो तब भी दफ्तर नहीं बंद किया। हम तो तब भी जेलों में से भी काम करते रहे, डेमोक्रेसी को रेस्टोर करने के लिए चलते रहे। आप तो विदेशों में चले जाते हैं डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। हम तो तब भी देश में रहकर हमने टॉर्चर, आपकी सरकारों का टॉर्चर सहा है। हमने जेलों में मौतें देखी है, हमने परिवारों को नष्ट होते हुए देखा है इमरजेंसी में। हमने तो सारा जुल्म सहकर भी अपने दफ्तर बंद कभी नहीं किया। आपने हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट की जान ले ली, यहां पर धोखे से उनको अरेस्ट किया। पार्लियामेंट मेंबर थे वो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आपने जान ले ली यहां पर धोखे से। तो हमने तो तब भी अपना दफ्तर नहीं, हमने संघर्ष जारी रखा। आप कन्वीनियंस की, आप सिर्फ राजी करना चाहते हैं, आप सल्तनत चलाना चाहते हैं, आप लोगों की सेवा नहीं करना चाहते। रविंद्र शर्मा जी, मैं बड़े अदब के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। चलिए ठीक है, मैं दोनों को देखा, मैंने समझ दे दिया। मैं सलमान निजामी जी, अब एक चीज ये समझ में नहीं आ रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बहुत जल्दी हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर से भी अफसपा हटेगा। हालात जिस तरह से बेहतर हो रहे हैं और बेहतर होंगे हालात, तो यहां से अफसपा हटेगा। लेकिन चुनाव पहले होगी या अफसपा पहले हटेगा, अब ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि चुनाव को लेकर भी यही कहा जाता है कि हालात बेहतर होंगे तब चुनाव होंगे। देखिए, जब आर्टिकल 370 हटा था, आपके साथ मैंने मुझे लगता है दर्जनों डिबेट्स किए थे। उस वक्त बीजेपी ने दावा किया था कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जो है मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में खत्म हो जाएगी। आज कश्मीर में आप देखिए 1-2 दिन होते हैं, उसके बाद जो है एनकाउंटर फिर से होता है। हर हफ्ते 2-4 एनकाउंटर होते हैं। आज आपने पुंछ में देखा, उसके बाद राजौरी में, जम्मू सूबे, और उसके बाद जो है जो दावे किए गए कि भाई मिलिटेंसी बिल्कुल खत्म हुई। तो हकीकत ये है, हम जब गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी मिलिटेंसी का मुकाबला किया, मिलिटेंसी बहुत कम हो गई। लेकिन ये नहीं कह सकते कि सरकार का ही दोष है। मिलिटेंसी खत्म करने के लिए लोगों का ताउन भी जरूरी है, और बहुत सी मुश्किलें सरकार को भी आ सकती हैं, उसमें हम उनका साथ देते हैं। हम जहां भी मिलिटेंसी का मुकाबला करना है, हम शाना बशाना सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन जो दावे किए गए थे वो बेबुनियाद साबित हुए। अब आप देखिए, आप खुद कह रहे थे कि भाई 370 भी आपने हटा दिया, फिर भी हालात जो है ठीक नहीं हुए। आज आप कह रहे हैं कि अगर हालात ठीक होंगे तभी आर्मी फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट हटेगा। दैट मीन्स कि आप खुद एडमिट कर रहे हैं कि वो जो दावा था वो फिर बेबुनियाद साबित था। तो इसलिए हम भी चाहते हैं जम्मू कश्मीर में अमन हो। और अगर जवाब दे सकते हैं, आप बोल सकते हैं जो सवाल उठा रहे सलमान निजामी, आप उस पर बोल सकते हैं। तो इलेक्शन होने चाहिए। उन्होंने अगर आप एक तरफ से कहते हैं कि नहीं, अभी जब इतना खतरनाक दुश्मन आपके सरहद पार बैठा है, जो ड्रोन के जरिए यहां पर ड्रग्स भेजता है, जो यहां के हर पीढ़ी को समाप्त करना चाहता है, वो इतनी आसान लड़ाई नहीं है। लेकिन इसको यह भी मानना कि पहले से कोई कम नहीं हुआ है, आंकड़े बताते हैं 90%, 70%, 60%, अलग अलग मेजर्स पर हम देखते हैं कम हुआ है। नहीं, लेकिन ये आपके सिर्फ बयान है ना। प्रैक्टिकली क्या एक्सरसाइज हुई इस पे? प्रैक्टिकली तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आप कड़ी निंदा करते हैं। क्या स्टोन पेल्टिंग होती है कहीं? बिल्कुल, आप मुझे बताइए जरा, पिछले 3 सालों में 4 सालों में स्टोन पेल्टिंग की कितनी घटनाएं हुई? स्टोन पेल्टिंग नहीं होती है, लेकिन बंदूकें चल रही हैं आज, गोलियां चल रही हैं साहब। हाँ, बंदूकें तो गुमराह नहीं कर सकते। अभी वो इतना ओवरग्राउंड वर्कर इतना बैठा हुआ है, उसको खत्म, इसीलिए तो कह रहे हैं मिलिटेंसी बढ़ गई है। कश्मीर को तो छोड़ दीजिए, जम्मू सूबे में जाइए। क्योंकि पाकिस्तान शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी पॉलिसी को शिफ्ट कर रहा है, तो फिर उसका मुकाबला किया जाता है, उनको खत्म किया जा रहा है। आपकी क्या हुआ? यही तो हम कह रहे हैं ना। आपका क्या हुआ? फिर आप समय का इंतजार क्यों कर रहे हैं?
वो तो सारी दुनिया में दिखाई दे रही है। आप मुझे बताइए, अगर पाकिस्तान साजिशें कर रहा है, फिर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ क्या फॉरेन बातचीत हुई पॉलिसी का आपकी? तो सारी दुनिया में हमने देखा कि किस प्रकार से एप्रिशिएट होती पाकिस्तान के है साथ भारत की फॉरेन हैं? पॉलिसी इस बार सारी दुनिया में। अभी फिर हमने अमेरिका दौरे के दौरान देखी कैसे बिलावल इसको एप्रिशिएट किया जाता है। फिर बिलावल भुट्टो के लिए रेड कारपेट गोवा में क्यों बिछाया था आपने? आप बताइए ना, आपको तो आप नहीं, उसके लिए नहीं बिछाया गया, किसी वो मल्टीलेटरल मीटिंग थी, वो गलत बयानी मत करिए, वो मल्टीलेटरल मीटिंग थी, सार्क मुझे थी, बताइए, वो अकेले को नहीं बुलाया गया, उसने बायलैटरल मीटिंग के लिए कहा था, किसी ने ग्रास नहीं होना चाहिए। अगर पाकिस्तान के खिलाफ लटकाता हुआ मूल लेकर वापस चला गया। एक्ट करेंगे, हम आपके साथ हैं। आप एक तरफ से बातचीत कर रहे हैं, एक तरफ से बिल्कुल उसका स्वागत कर रहा हूं मैं। आपने जो कहा उसका मैं स्वागत कर रहा हूं। इसका सलूशन नहीं है। इसका सलूशन ये है कि आप सभी पार्टीज को जो है कॉन्फ्रेंस में लेके इसका हल निकाल सकते हैं, और जो दावे आप कर रहे हैं उसको आप एक्सेप्ट करिए कि हम कामयाब नहीं हुए इसमें। तो जैसे आज कश्मीर में मिलिटेंसी बढ़ी है, कामयाब नहीं, वही तो मैं आंकड़े बता रहा हूं आपको। 90% कम होना, 70% कम होना, 80% कम होना, टेरर फंडिंग को बंद करना, उसको स्टॉप, ऑलमोस्ट स्टॉप करना, ये कोई कम है? और जो उसमें मुलव्वस थे ठीक है, मुजफ्फर इकबाल साहब का कमेंट एक ले लेता हूं। ठीक है मुजफ्फर इकबाल साहब, जिस तरह से बीजेपी कह रही है और सरकार कह रही है कि तकरीबन 70% हालात बेहतर हुए पहले के मुकाबले में, यार अब 70 पे पहुंच गए हैं, वरना 2019 में इसी सरकार ने यह कहा था कि 90% जो मिलिटेंसी है वो इमीडिएटली खत्म हो गई है। 370, क्योंकि 370 फाउंटेन था इन तमाम चीजों का, तो 370 के कॉन्स्टिट्यूशन के हटने से, कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में से हटाने से 90% जो है वो प्रॉब्लम खत्म हो गई है, 10% बच गई है। उस 10% से वो पिछले 5 सालों से जूझ रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर इनको मौका मिलेगा तो अभी और 5 साल इसी के साथ जूझेंगे कि 10% कभी साल होने वाला नहीं। अजय भारती जी, क्या अभी और इंतजार करना पड़ेगा? कभी टेल एंडर्स की नहीं, कभी टेल एंडर्स की जोड़ी क्रिकेट में जम जाती है तो क्या करेंगे आप? आपको तो जो तरीका है, आप तो जाकर कोई ऐसा तरीका ही क्या है टेररिज्म के साथ लड़ते हैं उनको समाप्त करना। 100% जब तक खत्म नहीं तो अच्छा बॉलर लाइए ना, पीछे नहीं। आपको अगर विकेट लेना है तो अच्छा बॉलर लाना पड़ेगा ना। विकेट अगर आपको लेना है तो अच्छा बॉलर है, वो अच्छे ही है, कोई खराब बॉलर नहीं है। कौन खराब बॉलर है? चलिए ठीक है, वापस नहीं कर सकते। नहीं बिल्कुल। देखिए अब पीओके से बात कहां पर पहुंच गई, लेकिन अब ये देखना बहुत अहम होगा। जिस तरह से तमाम अपोजिशन पार्टियों ने यही कहा, जो स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़े पैनलिस्ट, उन्होंने यही कहा कि सिर्फ बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रैक्टिकली भी अगर सरकार इस पर आगे बढ़ती है, जिस तरह से रक्षा मंत्री बार बार बयान देते हैं, और अगर वाकई में इस पर कोई पेशरफ्त आगे होती है तो सभी, क्योंकि यह देश हित में होगा, पीओके भारत का अटूट हिस्सा है, यह देश हित में होगा, सभी सरकार के कदम के साथ एक तरह से खड़े हुए नजर आएंगे। तो अब देखना यह बहुत अहम होगा कि सरकार इस पर प्रैक्टिकली जो है कदम किस तरह से और कब आगे बढ़ाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। अजय भारती जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, सलमान निजामी साहब, रविंदर शर्मा जी और एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।